नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के पाठ 12 एक नई शुरुआत। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियो लेक्चर में पाठ को पढ़ाया था, उसमें बताया था कि प्रोफेसर माधवन और प्रोफेसर रामिस के द्वारा किए गए प्रयोग के बारे में, यानी कि मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में मैंने आपको बताया। और प्रोफेसर रामिस ने इस पाठ के अंत में कहा था कि प्रोफेसर रामिस ने कहा कि अभी तो उन्हें अपना काम शुरू करना है, देश के लाखों करोड़ों लोगों को कुपोषण से बचाना है, उन्हें जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं और लोगों के दुखों को दूर करना है। यह हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं इस पाठ के स्वाध्याय पर, इसके प्रश्नों और उत्तरों पर। तो पहले प्रश्न हैं पहले 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इनको मैं पढ़ता हूँ, साथ में उत्तर ही भी इनका बताऊँगा। ये आपके समक्ष, आपके सामने 3 प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। पहला है, परमाणु में क्या नहीं होता। तो जैसा कि पाठ में बताया गया था, परमाणु में 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में अणु नहीं होता। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है, माधवन कौन था? क्या माधवन साहित्यकार था, राजनेता था, वैज्ञानिक था या अभिनेता था? तो जैसा कि हम जानते हैं, माधवन और प्रोफेसर रामिस दोनों ही वैज्ञानिक थे। फिर तीसरा है, प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाते समय भी बता दिया था कि प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट था मानव प्रक्षेपण यंत्र, यानी कि किसी जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का एक यंत्र। फिर हम देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, पहला प्रश्न है, इन वाक्यों के उत्तर आपको एक एक वाक्य में देने हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों का नाम। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ में 2 वैज्ञानिकों के नाम हैं, उनमें से एक है प्रोफेसर रामिस और दूसरे हैं प्रोफेसर माधवन। ये इन 2 वैज्ञानिकों के नाम हो गए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके, उस यंत्र को मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 3, प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया? प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया? तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब प्रोफेसर माधवन का प्रोफेसर रामिस का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था मानव प्रक्षेपण यंत्र, तो उसमें दो खंडों में वह मशीन विभाजित थी। और जब मानव प्रक्षेपण यंत्र कार्य कर रहा था, अचानक से उसकी पावर सप्लाई बॉक्स में से धुआं उठने लगा था। यह देखकर प्रोफेसर माधवन को पसीना आ गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं, और परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े ना हो सकें। अणु की रचना परमाणुओं से होती है और परमाणुओं को आकार मिलता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके कारण उन्हें आकार मिलता है। तो ये एक एक इनका हमने उत्तर देखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में दीजिए। तो पहला यहाँ प्रश्न है कि ऊर्जा के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो जैसा मैंने आपको पाठ में बताया था ऊर्जा के बारे में, कि जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा की यह विशेषता है कि उसे उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को
अपने व्यक्ति आवश्यकता अनुसार एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकता है। उदाहरण पाठ में मैंने उदाहरण भी बताया था, पंखे का उदाहरण बताया था कि किस प्रकार विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये हो गया आपके ऊर्जा के बारे में। फिर इसका दूसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है। इसमें आपको इस प्रश्न के उत्तर में आपको मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में लिख देना है। सेंडर और रिसीवर के बारे में लिखना है। एक ऐसा यंत्र, चलिए थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए क्या कर सकते हैं, तो विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है। ये मैंने आपको बताया था। फिर उन मूल तत्वों को तोड़कर उनको तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। फिर उपकरण द्वारा उन तरंगों को दोबारा से जोड़कर उसके मूल स्वरूप में वापस प्राप्त किया जा सकता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है, प्रोफेसर रामिस के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गर्मियों के वो दिन थे जब प्रोफेसर माधवन एक सिफारिशी पत्र लेकर प्रोफेसर रामिस के प्रयोगशाला में पहुंचे थे। वो सिफारिशी पत्र किसका था? प्रोफेसर रामिस के जिगरी मित्र आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र था वो। जब प्रोफेसर माधवन ने पहली बार प्रयोगशाला में प्रवेश किया तो प्रोफेसर रामिस झुके हुए कंप्यूटर पर झुके हुए कार्य कर रहे थे। उनसे प्रोफेसर माधवन ने अपना परिचय दिया। फिर उनके बीच वार्तालाप भी हुई। वार्तालाप के दौरान प्रोफेसर माधवन ने उनसे पूछा भी कि आनंद मेहता जी बता रहे थे कि आप किसी एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। तब फिर प्रोफेसर रामिस ने प्रोफेसर माधवन को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में विस्तार से बताया। ये हो जाएगा आपका इसका उत्तर। फिर है अगला है कि मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं मानव प्रक्षेपण यंत्र के, जैसा मैंने बताया था, यह एक विज्ञान से संबंधित एक प्रोजेक्ट है जिसमें किसी वस्तु को मूल तत्वों में तोड़ा जाता है, तरंगों में परिवर्तित किया जाता है और रिसीवर के द्वारा, एक यंत्र है, उस यंत्र के द्वारा तरंगों को दोबारा जोड़ा जाता है और उस पदार्थ को, उस तत्व को या फिर उस व्यक्ति को दोबारा से उसके मूल स्वरूप में वापस लाया जाता है। ये आपका हो जाता है मानव प्रक्षेपण यंत्र। इस सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर रामिस ने मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए मानव प्रक्षेपण यंत्र का प्रयोग किया था और यह सफल भी रहा था। ये यहाँ पर आपके ये उत्तर हो जाते हैं। नेक्स्ट है 5वां है, सूचनानुसार उत्तर दीजिए। सूचना के अनुसार उत्तर दीजिए। सूचना आपको दी गई है, शुरुआत में पहला है विरोधी शब्द लिखिए। इसमें आपको विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द जैसे सामान्य का हो जाता है असामान्य, शुरुआत का अंत, असंभव का संभव, शक्तिशाली का शक्तिहीन, आनंद का विषाद और जटिल का सरल। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा के ऊपर मैंने लेक्चर बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो मानव का हो जाएगा मानवता, अपना का हो जाएगा अपनापन, बच्चा का हो जाएगा बचपन। फिर कर्तवाच्य संज्ञा, ये भी मैंने आपको बताया है, लेक्चर इसका बनाया था मैंने, आप देख सकते हैं। तो कर्तवाच्य संज्ञा में थोड़ा सा बता देता हूँ। कर्तवाच्य संज्ञा या मतलब कि कोई शब्द दिया जाएगा, उसको करने वाला जो होता है, साधारण शब्दों में कहें उस चीज़ को करने वाला। अब जैसे विज्ञान है तो विज्ञान का हो जाएगा वैज्ञानिक, इतिहास का हो जाएगा इतिहासकार, विश्लेषण का हो जाएगा विश्लेषक, कमांड का हो जाएगा कमांडर। फिर है विशेषण बनाइए। तो विशेषण का लेक्चर मैंने बनाया था, एक स्पेशल लेक्चर बनाया है, उसमें बताया है कि विशेषण कैसे बनाए जाते हैं।
तो वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल इन चारों को देख लेते हैं। तो शरीर का हो जाएगा शारीरिक, क्षण का हो जाएगा क्षणिक, आनंद का हो जाएगा आनंदित, और वास्तव का हो जाएगा वास्तविक। यहाँ पर आपके सभी प्रश्न हो जाते हैं। यहाँ आपका अभ्यास प्रश्न जो है समाप्त होता है। आगे मैं आपको कराता रहूँगा। अगर फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना समस्या लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।